अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आपका इस्तकबाल है अक्स दास्तान में, वो जगह जहां हम आपके लिए दिल को छू लेने वाली कहानियां लेकर आते हैं। ऐसी कहानियां जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती हैं। आज हम केनोला की एक हैरान कुन कहानी सुनेंगे, जो एक जंगी दौर के सनती राज से तब्दील होकर दुनिया की सबसे मुनाफा बख्श फसलों में से एक बन गई। अगर आप कभी हवाई जहाज से कनाडा के मैदानों के ऊपर से गुजरें, तो नीचे एक अजीब मंजर नजर आता है। मीलों तक फैले हुए सुनहरी खेत। ये खेत एक खास पौधे के हैं। इस पौधे का नाम है केनोला। खासतौर पर सस्काचेवान और कनाडा के दूसरे प्रेरी इलाकों में बहार और गर्मियों के मौसम में ये पीले फूल जमीन को सुनहरी चादर की तरह ढांप देते हैं। लेकिन इस सुनहरी मंजर के पीछे एक लंबी साइंसी और तारीखी कहानी छुपी हुई है। ये कहानी एक छोटे से बीज से शुरू होती है। हर बहार जब बर्फ पिघलती है और जमीन नरम होती है, तो किसान अपने खेतों में छोटे छोटे बीज बोते हैं। ये बीज मिट्टी के अंदर खामोशी से पड़े रहते हैं। फिर सूरज की गर्मी, बारिश का पानी और जमीन की नमी उन्हें जगाती है। पहले एक बारीक जड़ जमीन के अंदर उतरती है, फिर एक नन्हा सा पौधा आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी से बाहर निकलता है। चंद हफ्तों बाद वो पौधा बड़ा हो जाता है और फिर एक दिन उस पर छोटे छोटे पीले फूल खुलते हैं। इसी लम्हे खेत सुनहरी रंग में बदल जाते हैं। लेकिन केनोला की कहानी सिर्फ खेतों की खूबसूरती तक महदूद नहीं। असल में केनोला एक मसले का हल था। इससे पहले एक पौधा उगाया जाता था जिसे रेप सीड कहा जाता है। इस पौधे के बीजों से भी तेल निकलता था, मगर इसमें एक बड़ी मुश्किल थी। इस तेल में एरुसिक एसिड की मिकदार बहुत ज्यादा होती थी और इसमें ग्लूकोसिनोलेट्स नामी कीमियाई मुरक्कबात भी होते थे। ये चीजें इस तेल को इंसानी खुराक के लिए मुनासिब नहीं बनाती थीं। इसी वजह से पुराने जमाने में रेप सीड का तेल ज्यादातर सनती कामों में इस्तेमाल होता था, जैसे मशीनों और इंजनों की लुब्रिकेशन। फिर दुनिया में एक बड़ा वाकया पेश आया, वर्ल्ड वॉर 2। इस जंग के दौरान रीप सीड का तेल बहरी जहाज़ों और भारी मशीनरी के लिए बहुत अहम हो गया। लेकिन जब जंग खत्म हुई, तो इस तेल की सनती ज़रूरत अचानक कम हो गई। किसानों और साइंसदानों के सामने एक सवाल खड़ा था, क्या इस पौधे को बेहतर बनाकर इंसानों के खाने के काबिल बनाया जा सकता है? 1960 की दहाई में कनाडा के साइंसदानों ने इस मसले पर तहकीक शुरू की। खास तौर पर बाल्दुर आर स्टेफनसन और कीथ डाउनी ने इस मैदान में अहम किरदार अदा किया। इनकी तहकीक बुनियादी तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ मिंटूबा और कनाडा के ज़रई तहकीकाती प्रोग्रामों में की गई। कई सालों की मेहनत के बाद साइंसदानों ने रीप सीड की ऐसी नई अक़साम तैयार की जिनमें एरुसिक एसिड बहुत कम था और ग्लूकोसिनोलेट्स भी कम कर दिए गए थे। यूं एक नई फसल पैदा हुई। 1970 की दहाई में इस नई फसल को एक नया नाम दिया गया। कनोला इस नाम का मतलब है कनेडियन ऑयल लो एसिड, यानी ऐसा तेल जो कनाडा में तैयार हुआ और जिसमें नुकसानदेह एसिड कम हो। आज केनोला दुनिया की अहम तरीन तेलदार फसलों में शुमार होती है। इसके बीजों से निकाला जाने वाला तेल खाना पकाने, बेकिंग और कई सनती मसनूआत में इस्तेमाल होता है। और हर साल बहार के मौसम में जब कनाडा के प्रेरी मैदान सुनहरी हो जाते हैं, तो वो सिर्फ एक फसल नहीं होते। वो दरअसल साइंस, ज़राअत और इंसानी ज़रूरत की मुश्तरका कहानी होते हैं। एक छोटे बीज से शुरू होने वाली कहानी जो ज़मीन के अंदर से निकलकर पूरी दुनिया की मेज़ तक पहुंचती है।